टैक्सेस आर रियल एंड देयर आर सो मेनी वेज जहां से आप स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट पर टैक्स बचा सकते हो। बट इन दिस एपिसोड आई एम गोना डिस्कस विच आर दोज वेज जहां से मैं अपने स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट के टैक्सेस बचाता हूं। एंड ऑल्सो आई एम गोना डिस्कस दैट कैसे इन द फ्यूचर मैं बहुत सारा पैसा टैक्सेस पे बचा सकता हूं। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोना डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, जब हम पैसा कमाते हैं, either it is from stock market or either it is from any other income stream, जब भी हम पैसा कमाते हैं उन पैसों पे हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं। एंड ये सारे टैक्सेस अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग परसेंटेज में हमें गवर्नमेंट को देने रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी हम स्टॉक मार्केट से भी प्रॉफिट कमाते हैं उस पर भी हमें टैक्सेस देने पड़ते हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अलग होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अलग होते हैं। और इन पे मैंने डिटेल में इस एपिसोड में बात की, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। एंड लाइक बटन के नीचे जा रहे हो तो लाइक बटन को भी प्रेस करना भूलना मत। बट द थिंग इज दैट देयर आर सम वेज जो टैक्सेस को बचाने के बहुत ही यूनिक वेज है, और ये वेज आपको एक्सपीरियंस के साथ पता लगते हैं। सो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है मुझे, बट जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो एंड जो भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है स्टॉक मार्केट के बारे में, उससे मेरे पास 2 से 3 ऐसे वेज है जिससे स्टॉक मार्केट से आप बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट पे टैक्सेस बचा सकते हो, और इस टैक्सेस को बचा के इन टैक्सेस के ऊपर रिटर्न्स भी जनरेट कर सकते हो। बट उससे पहले एक या दो जो बहुत ही कॉमन टैक्सेस को बचाने के वेज है जहां से स्टॉक मार्केट से टैक्सेस बचा सकते हैं हम लोग, वो मैं डिस्कस कर लेता हूं। द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टिंग इन एलएसएस फंड, जहां पे अगर हम 80C में 1.5 लाख तक एलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करते तो वो 1.5 लाख की इनकम पर हमें कोई भी टैक्सेस देने नहीं पड़ते। बट द थिंग इज ये मैं पहले करता था, 2 साल पहले करता था। नाउ बिकॉज मैं न्यू टैक्स रिजिम के साथ अपना टैक्स फाइल करता हूं, तो न्यू टैक्स रिजिम में ऐसे कोई भी टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते। सो नाउ आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन एलएसएस फंड्स टू सेव माई टैक्सेस। बट ये मैं पहले यूज करता था एंड दिस इज रियली अ गुड वे टू सेव टैक्सेस। यहाँ पे यस एलएसएस में 3 साल का लॉक इन रहता है, जो सबसे ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन है अगर आप टैक्सेस को बचाने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो कहीं पे भी। बट जो एनपीएस है वहां पे सबसे ज्यादा लॉक इन रहता है। अगर आप राइट नाउ आई थिंक 24 और 30 के बीच में मेरी ज्यादातर ऑडियंस है, तो राइट नाउ जो भी इन्वेस्ट करते हैं एनपीएस में उनको वो पैसों के रिटर्न्स मिलेंगे 60 ईयर्स के ऊपर। जब आप 60 ईयर्स से ज्यादा की एज के हो पाओगे तब आपका जो पेंशन रहेगा वो एनपीएस से निकलना स्टार्ट होगा। सो यहाँ पे लॉक इन बहुत ही बड़ा है एंड यहाँ पे आपको 80C प्लस 50,000 का और ज्यादा डिडक्शन मिलता है अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हो तो। जहाँ पे एनपीएस इफ यू डोंट नो इट इज नेशनल पेंशन स्कीम, जहाँ पे आप अपने पेंशन के लिए रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हो। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो ये एपिसोड चेकआउट कर लेना, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी। बट द थिंग इज एनपीएस इज ऑल्सो अ रियली गुड वे जिससे आप टैक्सेस बचा सकते हो। सो ये तो कॉमन वेज हो जाते हैं जिनके बारे में सबको पता है दैट ये सारे वेज से हम टैक्सेस बचा सकते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके। एंड ये भी वो पैसा है जो पैसा आपने ऑलरेडी कमाया है either from stock market, either from any other income stream, and वो पैसा आप उठा के ELSS फंड में या फिर NPS में डाल रहे हो तो आपकी वो जो इनकम है उस पे आपको टैक्सेस ना देना पड़े। एंड यहाँ से आप मैक्सिमम अपनी इनकम को 1 या 2 लाख से कम कर सकते हो जहां पे आपको टैक्सेस नहीं देना है। बट ये जो रिमेनिंग वेज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वे से आप बहुत ही लंबे समय तक बहुत ही बड़े अमाउंट पे टैक्स बचा सकते हो। एंड ये टैक्स सेविंग लैक्स एंड करोड़ में भी हो सकती है। जहां पे चार्ली मंगर का एक कोड बहुत ही अच्छा है दैट द टैक्स कोड गिव्स यू एन इनॉर्मस एडवांटेज इफ यू कैन फाइंड समथिंग यू कैन सिट विद फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड ये जो वे है एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट वे नहीं है दैट यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है एंड आपकी इनकम पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट द थिंग इज दिस इज रियली इनडायरेक्ट वे ऑफ सेविंग टैक्सेस, बट रियली वेरी पावरफुल वे, जहां पे अगर आप बहुत ही ज्यादा रेयरली अपने होल्डिंग्स को एंड अपने स्टॉक्स को सेल करते हो तो आपको एक बहुत ही बड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है जब आप बहुत ही ज्यादा रेयरली अपनी होल्डिंग्स को या फिर स्टॉक्स को सेल करते हो। जहां पे लेट्स अज्यूम दैट आपने किसी स्टॉक में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 5 साल बाद लेट्स अज्यूम दैट वो 10 लाख रुपए 30 लाख हो गए, तो आपने जो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए उस पे जो आपको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, उस 20 लाख के प्रॉफिट पे आपको 10% के हिसाब से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा अगर आप 5 साल बाद उस होल्डिंग को सेल करते हो तो। बट यहाँ पे अगर आप उस होल्डिंग को सेल नहीं करते तो जो टैक्स आपको देना है गवर्नमेंट को, जो 20 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से 2 लाख रुपए टैक्स बनता है, वो जो टैक्स आपको देना है गवर्नमेंट को, वो 2 लाख रुपए अभी भी आपके इन्वेस्टेड है आपके नाम पे, एंड वो 2 लाख रुपए भी कंपाउंड हो रहे हैं साल दर साल, और आपको वो पैसों पे इंटरेस्ट मिल रहा है साल दर साल। एंड ये तो सिर्फ 2 लाख रुपए की बात हो रही है जब आपने किसी स्टॉक में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। लेट्स अज्यूम दैट आपका पोर्टफोलियो 1, 2, 3, 10 करोड़ का है, एंड जस्ट इमेजिन दैट जब आपका पोर्टफोलियो इतना ज्यादा बड़ा है, कपल ऑफ करोड़ का है, एंड तब जो पैसा आपका कंपाउंड हो रहा है, जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है,
उन प्रॉफिट पे आप टैक्स ना देकर, बिकॉज आप सेल नहीं कर रहे हो तो आपने वो पैसों को रियलाइज प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं किया है, जो अनरियलाइज प्रॉफिट है वो आपका कंपाउंड होते जा रहा है बिकॉज यू आर नॉट सेलिंग, and because you are not selling you don't have to pay taxes on that profit, and because you are not paying the taxes on that profit तो वो प्रॉफिट अभी भी आपके पोर्टफोलियो में है एंड कंपाउंड होते जा रहा है ईयर ऑन ईयर। यस, आई टोटली अग्री दैट कभी ना कभी तो आप सेल करोगे ही वो प्रॉफिट को, बट जब तक आप नहीं सेल कर रहे तब तक वो पैसा तो आपके पोर्टफोलियो में ही है एंड आपको हेल्प कर रहा है आपके पैसों को और ज्यादा तेजी से कंपाउंड करने में। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल बी थिंकिंग दैट हम तो बहुत ज्यादा छोटे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे पास इतने ज्यादा पैसे कहाँ हैं कि हम इस तरह से टैक्सेस को बचा सके, बट दिस इज द माइंडसेट ऑफ अल्ट्रा रिच पीपल एंड रिच पीपल, जहां पे ये लोग इस तरह से सोचते हैं दैट जब हम सेल नहीं कर रहे हैं हमारे होल्डिंग्स को तब हमें बहुत अच्छा टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। सो इवन दो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कम अमाउंट का है, बट your mindset should be like ultra rich and really successful people, and mindset really matters। मैं भी नहीं कह रहा that मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, कपल ऑफ करोड़ का है, अभी भी लैक्स में ही है, बट कभी ना कभी तो करोड़ का बनेगा ही, एंड जब करोड़ का बनेगा तब मैं इस चीज से अपने टैक्सेस को एंड अपनी वेल्थ को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ एंड टैक्सेस को बचा सकता हूँ। एंड ऑल्सो देयर इज वन मोर वे, जहां पे आप अगर डिविडेंड स्टॉक्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते हो तो जो डिविडेंड आपको मिल रहा है उस पर आपको 20-30% जितना टैक्स देना पड़ता है। मेरा टैक्स स्लैब 30% में आता है, तो जो भी डिविडेंड मुझे मिलता है उस पर मुझे 30% टैक्स देना पड़ता है, विच इज रियली वेरी हाई। So now I don't invest in dividend paying stocks and dividend paying companies. Instead I invest in those companies जो कंपनीज अपने पैसों के जो प्रॉफिट निकल रहा है कंपनी का, जो फ्री कैश फ्लो निकल रहा है कंपनी का, वो पैसों को फिर से अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट करके अपने बिजनेस को ही ग्रो कर सकती है, या फिर वो कंपनीज बायबैक अनाउंस कर रही है इंस्टेड ऑफ गिविंग आउट इट टू देयर शेयर होल्डर्स एज अ डिविडेंड। एंड इसके ऊपर डिटेल में मैंने इस एपिसोड में बात की है, जिसकी लिंक आपको ऊपर कार्ड में और लाइक बटन के नीचे मिल जाएगी, तो ये एपिसोड भी चेकआउट करना भूलना मत। सो या दीज आर दी रियली पावरफुल वेज जिनसे मैं अपने टैक्सेस को बचाता हूँ और जिन वेज से मैं अपने टैक्सेस को फ्यूचर में भी बचाने वाला हूँ। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो दैट लास्ट ईयर आपने अपने स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट पर कितना टैक्स पे किया। इन माय केस मैंने आई थिंक कपल ऑफ थाउजेंड, ऐसे आई थिंक 3 से 4 हज़ार रुपए के जो मैंने टैक्सेस पे किया है अपने स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट पर, बिकॉज मैंने लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में बहुत ज्यादा सेल नहीं किया अपने स्टॉक्स, सिर्फ मैंने अपने अलोकेशन को बढ़ाया अपनी कंपनीज में, न्यू अलोकेशंस को ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में। सो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मेरे पोर्टफोलियो में है, बट जब तक एज आई डिस्कस्ड दैट वो प्रॉफिट में सेल नहीं करता तब तक उन पैसों पे मुझे टैक्स नहीं देना पड़ता। सो मैंने लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में मैंने बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं किया, एंड दैट इज वाई मैंने अपने अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को रियलाइज नहीं किया है और उन पैसों पे भी मैं अपने कंपाउंड रिटर्न जनरेट कर रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने 3 से 4 हज़ार रुपए मेरे स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट पर टैक्सेस पे किए। आपने कितना टैक्स पे किया अपने स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद इन दिस एपिसोड एज ऑलवेज। Do like this episode and subscribe to my channel, and don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well। मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।